नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, अपनी सरकार को गिराने का आरोप झेल रहे कोलकाता कैश कांड में फंसे आरोपी विधायक इरफान अंसारी ने पार्टी के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को राजनीति में बिल्कुल नादान बताया और कहा कि उनके परिवार और खुद उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती नजदीकियां अनूप सिंह को पसंद नहीं आती है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अनूप सिंह स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। राजेंद्र बाबू जीवित रहते तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं होता। अनूप सिंह अभी भी राजनीति में बिल्कुल नादान है। इससे पहले भी अनूप सिंह ने एक FIR कराया था। अगली खबर, हेमंत सरकार ने केंद्र को नहीं भेजा संकल्प पत्र। सुखाड़ प्रभावित 31 लाख किसानों को इस साल नहीं मिलेगा मुआवजा। कम बारिश के चलते झारखंड के पलामू प्रमंडल में इस साल अकाल जैसे हालात हैं। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की 5% भी रोपनी नहीं हुई। हालात का जायजा लेने के बाद 22 जुलाई को राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि 30 साल पहले बड़े अकाल जैसी स्थिति है। झारखंड सरकार ने पलामू प्रमंडल के पलामू के 21, गढ़वा के 20 और लातेहार के 9 समेत राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सुखाड़ घोषित किया है। हालांकि प्रभावित किसानों को राहत और मुआवजा मुहैया कराने में जैसी तेजी दिखानी चाहिए थी, नहीं दिख रही है। अब तक झारखंड सरकार ने सुखाड़ से संबंधित संकल्प पत्र केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। ऐसे में तय है कि किसानों को इस साल के अंत तक मुआवजा मिलने नहीं जा रहा, उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगली खबर, धनबाद बोकारो जिले में डाक विभाग करा रहा सर्वे। अब डाकिया नहीं, ड्रोन करेगा पार्सल की डिलीवरी। आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कदम ताल करते हुए भारतीय डाक विभाग ने 27 मई 2022 को गुजरात में कच्छ जिले के भुज तालुका के हवाई पोस्ट ऑफिस से भचाऊ के नेर गांव तक ड्रोन के जरिए पार्सल पहुंचाया था। ड्रोन ने 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय की थी। पार्सल में चिकित्सा संबंधित सामग्री थी। गुजरात में सबसे पहले सफल पायलट परीक्षण के बाद डाक विभाग झारखंड में भी यह सेवा शुरू करने पर कार्य कर रहा। अब डाक पार्सल का सप्लाई झारखंड में भी ड्रोन से किया जाएगा। अगली खबर, जेपी के बाद शत्रुघ्न प्रसाद मंडल ने भी छोड़ दिया है भाजपा का साथ। सीएम की उपस्थिति में थामा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। जिले के भाजपा नेताओं का पार्टी से मोह भंग होता जा रहा। पूर्व विधायक जेपी वर्मा के बाद शत्रुघ्न प्रसाद मंडल ने भी गिरिडीह में बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया। सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति में दोनों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। शत्रुघ्न प्रसाद मंडल ने जेएमएम में शामिल होने के बाद कहा कि उन्हें पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। पार्टी में रहकर वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। शत्रुघ्न ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। अगली खबर, धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा दुरंतो छीन लिए थे, लेकिन गंगा दामोदर एक्सप्रेसवे को किसी हाल में छीनने नहीं देंगे। अगर इस ट्रेन को स्वर्ण रेखा के साथ विलय की मंशा की है तो उसे फौरन बदल दीजिए। यह कहना है धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह का। और DRM कार्यालय में आयोजित मंडल संसदीय समिति की बैठक को बतौर अध्यक्ष संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गंगा दामोदर और स्वर्ण रेखा के विलय की योजना ही गलत है। रेलवे तत्काल आदेश वापस ले और गंगा दामोदर का विस्तार अब आरा तक करे। धनबाद सांसद की बातों को चतरा सांसद सुनील सिंह ने भी सही ठहराया और कहा कि हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो छीन जाने से उनके संसदीय क्षेत्र के यात्रियों की भी परेशानी बढ़ी है। पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक अनुपम शर्मा की मौजूदगी में इस बैठक में 7 सांसद खुद शामिल हुए। अगली खबर, मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर जलसैया का आंदोलन शुरू। कहा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहने वालों ने नहीं लिए सूद। झारखंड प्रदेश सैयद संघ के बैनर तले 3 दिवसीय धरना का आयोजन रांची में किया जा रहा। झारखंड प्रदेश सैयद संघ की सचिव माया सिंह ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद सभी को आशा जगी थी कि हेमंत सोरेन की सरकार हमारी सूद लेगी, लेकिन सरकार अपने वादों पर खड़ा नहीं रही। बड़े बड़े मंच से महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन हम सैयाओं का शोषण किया जा रहा। जलसैयाओं ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए की मांग की है। मोराबादी में एकजुट हुए सैया महिलाओं ने कहा कि जो पैसे उन्हें मिल रहे उन पैसे से घर परिवार का चलना मुश्किल है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे साजिशकर्ताओं का सफाया। झारखंड के रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हालांकि ऐसी साजिशें तो हमारे सत्ता में आने के बाद ही शुरू हो गई थी। कुछ तथाकथित आदिवासी जो बिचौलियों की भांति हैं, हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर प्रदेश के मूल आदिवासियों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 20 वर्ष से चले आ रहे इस षड्यंत्र को लोग अब पहचान गए और इसलिए 2019 में उन्होंने इस डबल इंजन के एक इंजन को उखाड़ फेंका। जब कहीं दूसरे प्रदेश की लड़ाई सामने आएगी तो बाकी साजिशकर्ताओं का सफाया कर दिया जाएगा। अगली बार, सब इंस्पेक्टर संध्या मौत के मामले में 4 पशु तस्कर पर चार्जशीट दायर कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा दायर इस चार्जशीट में ओडिशा के एक तस्कर को भी आरोपी बनाया गया, जिसकी तलाश की जा रही है। रांची जिला के तोपुदाना ओपी में पदस्थापित रही सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की मौत के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया है। पुलिस के द्वारा दायर किए गए चार्जशीट में पशु तस्करों के द्वारा जानबूझकर हत्या की नीयत से महिला दरोगा के ऊपर वाहन चढ़ाने का आरोप लगाया गया। अगली खबर, रांची के बाद अब झारखंड के इस जिले में खेती करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। फार्म हाउस के लिए देखी गई जमीन। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे। धोनी लगातार खेती में हाथ आजमा रहे। इस कड़ी में धोनी ने रांची के बाद झारखंड के अन्य जिलों का भी रुख किया है।
दरअसल टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाने वाले धोनी अचानक गुमला पहुंचे। धोनी ने गुमला के मुरुगू अटवा टोली गांव में कृषि को बढ़ावा देने और फार्म हाउस खोलने की योजना बनाई है। इसी मकसद से धोनी ने दसनी कोयल नदी के समीप रहती जमीन का मुआयना किया। खेत मुरुगू गांव के मदन सिंह का है। बताया जा रहा है कि शाम में धोनी मुरुगू गांव आए थे। वो गांव में करीब 30 मिनट रुके। इस दौरान धोनी ने गांव की भौगोलिक बनावट देखी और मुरुगू गांव का भ्रमण गाड़ी में बैठकर किया, इसीलिए लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि धोनी आए हैं। गांव के मदन सिंह ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी कोयल नदी के समीप जमीन लेकर खेती करना चाहते हैं। अगली खबर, कुड़मी को एसटी का दर्जा दिए जाने पर आजसू प्रमुख सुरेश महतो ने कही बड़ी बात। झारखंड के पहले गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री रहे आजसू प्रमुख सुरेश महतो ने 1932 के खतियान एवं पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। आजसू प्रमुख महतो ने कुड़मी को एसटी का दर्जा दिए जाने के मामले से लेकर जातीय जनगणना को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि या तो कुड़मी का हक है, एसटी का दर्जा कुड़मियों को आजादी से पहले मिला हुआ था। कुड़मी 1913 के गजट में आदिम जनजाति में सूची में शामिल थे और इसमें कुड़मी एवं कुड़मी शामिल थे। 1931 में भी यह भारत सरकार के गजट में थे। 1951 में यह गजट से गायब हो गए और कुड़मी को आदिवासी में शामिल करने की लड़ाई कुड़मियों की जायज लड़ाई है और ये छूटे हुए लोग हैं, इनको जोड़ने की पहल की जाए। एक और, झारखंड में खनन विभाग की सख्ती के बावजूद बालू का अवैध कारोबार प्रशासन के नाक के नीचे रात के अंधेरे में जारी है। जिले में एक भी वैध बालू घाटा नहीं है। जमशेदपुर जिले में पड़ोसी राज्य बंगाल से चालान के माध्यम से बालू आ रहा। इसके शहर में 22,000 से 25,000 रुपए प्रति हाईवा खरीद बिक्री की जा रही है। बालू की अवैध ढुलाई में 407 छोटा हाथी ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा। बालू लोड गाड़ी पकड़े जाने पर खनन विभाग ड्राइवर चालक पर केस करके खानापूर्ति कर लेते हैं। अगली को, राज्यपाल रमेश बैस बोले रायपुर की तर्ज पर जमशेदपुर में अस्पताल बनाए सत्य साई संस्थान। राज्यपाल रमेश बैस ने बिष्णुपुर साउथ पार्क में स्थापित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाके में लोग आज भी बीमारियों का इलाज कराने के बजाय झाड़ फूक कराने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले ही मैंने अस्पताल प्रबंधन से वार्ता की है कि वह रायपुर की तरफ से ही झारखंड में भी अपना अस्पताल स्थापित कर दें। अगली खबर, रिम्स ने दी पंकज मिश्रा को नशा मुक्ति केंद्र में इलाज की सलाह। आपको बता दें कि रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा को मेडिकल बोर्ड ने नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने की सलाह दी है। मेडिकल बोर्ड के सामने इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि दर्द की दवा फोर्टविन हल्की दवा देने पर उनको बेचैनी हो जाती है। ऐसे में अब नशा मुक्ति केंद्र के अलावा इलाज के लिए कोई दूसरी जगह नहीं बची है। अंत में बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में डी एडिक्शन सेंटर के लिए रेफर करने की अनुमति दे दी है। अगली खबर, सरायकेला नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद एसटी महिला के लिए आरक्षित किए गए और इसके कारण सरायकेला बंद कर दिया गया है। सुबह से दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बंद रखी जबकि वाहनों का परिचालन जारी रहा। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि सरायकेला नगर पंचायत सामान्य जाति बहुल क्षेत्र है। पूर्व में भी यहाँ पर 3 बार सामान्य महिला के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित किए गए थे। इस बार एसटी महिला के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित कर दिए गए हैं, जिसके कारण स्वतः बंद का आयोजन कर विरोध किया जा रहा। दुकानें बंद रहने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि लोगों को समझा बुझाकर फिर से दुकान खुलवाए गए। अगली खबर, झारखंड में जेपीएससी पशु चिकित्सकों की नौकरी के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग से पशु चिकित्सकों के नियमित एवं बैकलॉग पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए आयोग को कुल 684 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 313 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए। 371 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए। ये सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे। आयोग ने कुल 166 रिक्ति के विरुद्ध 5 गुना 500 से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा लेने की बजाय सीधे साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय किया है। नियुक्ति रूलबुक में इसे लेकर किए गए प्रावधान के तहत निर्णय लिया गया है। अगली खबर, लातेहार में 1 करोड़ रुपए के हाईटेंशन तार चोरी का मामले में पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। लातेहार के सिमरिया एवं कटकम साड़ी थाना पुलिस ने लातेहार एवं चंदवा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए के कीमती हाईटेंशन तार चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के चंदवा एवं लातेहार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 5 की गिरफ्तारी चंदवा क्षेत्र से हुई। गिरफ्तार लोगों में केदार गंजू, पुलिकर गुड़िया और मोहम्मद इरशाद उर्फ सोनू, रशीद आलम एवं एक अन्य के साथ लातेहार से विजय सिंह नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी मिली है। अगली खबर, झारखंड निकाय चुनाव 22 दिसंबर को संभावित घोषणा की प्रतीक्षा। झारखंड में नगर निगम निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के महापौर एवं अधीक्षकों के पदों का आरक्षण तय कर दिया है, वहीं चुनाव को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दे दिए। निर्वाची एवं सहायक निर्वाचित अधिकारियों की भी सूची आयोग ने जारी कर दी है। निकाय चुनाव अगले माह 22 तारीख को हो सकता है और हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद ही निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। अगली खबर, एकीकृत बिहार सरकार में मंत्री रहे झारखंड के दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद का निधन हो गया। 82 वर्षीय सबा अहमद ने नई दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में सुबह 5 बजे आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे डॉक्टर अहमद को बीते दिनों इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। स्वजनों के मुताबिक उनका शव गिरिडीह के पंचवा स्थित उनके निवास स्थान पर लाया जाएगा।
यहीं पर शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अगली खबर, ईडी की सक्रियता के पीछे भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। इस पर विपक्ष में होने के नाते वाली इतनी भूमिका अवश्य है कि भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मीडिया समेत सभी एजेंसियों से करते हैं। अगर हमारी शिकायत पर सीएम चुप रहेंगे तो कोई ना कोई ऊपर की एजेंसी उसे देखेगी ही। आरोप सही हुआ तो कार्रवाई भी होगी। हेमंत सोरेन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करते तो आज ईडी को इस मामले में जांच करने की जरूरत नहीं होती। ये बातें राज्य के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कही और कहा कि ईडी कार्यालय जाना सहयोग है पर बात को छुपाना असहयोग। ये भी कहा कि सामान्य बातें भी छुपाई है, उन्हें बात तो सही से बतानी होगी। अगली खबर, चक्रधरपुर रेल मंडल में ड्यूटी में तैनात 2 लोको पायलट की मौत हो गई। घटना राज्य खरसामा रेलवे स्टेशन के यार्ड की बताई जा रही, जहां पर हावड़ा मेल ट्रेन के चपेट में आने से 2 लोको पायलट की मौत हो गई। घटना रात 12 बजे के आसपास की। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट टीके सहाना एवं सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम राज खरसामा रेलवे स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी का इंजन बदल रहे थे। इसी दौरान हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। लोको पायलट टीके सहाना पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा निवासी हैं, जबकि सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम बनपुर का है। दुर्घटना के बाद ही रात को दोनों की शव को चक्रधरपुर लाया गया था। शवों को रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर के मर्सरी में रखे गए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद अब जांच सरकारी अधिकारियों की तरफ मुड़ सकता है। अवैध खनन के मामले में अब सरकारी अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के क्रम में जो जवाब सामने आए हैं उस आधार पर सरकारी कर्मचारी, संबंधित विभाग और वरिष्ठ कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, डीएमओ और डीएफओ स्तर के अधिकारियों को समन करने की तैयारी कर रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के कई सवालों के जवाब में कहा कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है वो अवैध खनन जैसे मामलों पर कार्रवाई करें। पूछताछ में कई सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने ना में जवाब दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब पंकज मिश्रा के करीबी दाऊ यादव के बारे में सवाल किया गया तो पंकज मिश्रा या दाऊ यादव के द्वारा किसी अवैध गतिविधि की सूचना से इनकार कर दिया।